सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो ये लोग दिख रहे हैं इनको ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखना जरूरी क्यों है? तो इन्होंने 2600 कंपनियों को बनाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ 2600 कंपनियों को खड़ा नहीं किया बल्कि 15,000 करोड़ का साम्राज्य बनाकर खड़ा कर दिया। और अब कहिए कि पूरी की पूरी भारत सरकार को, उसके खुफिया तंत्र को बौना साबित कर दिया। एक ऐसी कहानी आगे आपको हम सुनाएंगे जो 2600 कंपनियों को खड़ा करने की कहानी है और 2600 कंपनियों के जरिए 15,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करने की कहानी है। आगे कहानी सुनाने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो बाइक मैन के द्वारा प्रायोजित है। बाइक चालकों के लिए खुशखबरी है कि बिहार की राजधानी पटना में बाइक मैन बहुत जल्द खुलने वाला है, जो टू व्हीलर यानी दो पहियों के गाड़ियों का कंप्लीट सर्विस सेंटर होगा। इंजन रिपेयर कराना हो, स्पेयर पार्ट्स को कोई दिक्कत हो, बैटरी से लेकर इन तमाम चीजों को एडवांस तरीके से और आपके बजट में ठीक करके यह लोग देंगे ताकि आपकी बाइक सालों साल तक चले। और आप इनकी सर्विस लेने के लिए इनके वेबसाइट, दुकान या फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर दिए गए बैंड में उपलब्ध है। जानकारी प्राप्त होने के बाद आप सर्विस जल्द से जल्द बुक कीजिए और बाइक मैन के सारी बेनिफिट्स का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले मई 2023 में, मई का महीना होता है 2023 मतलब कि पिछले साल का मामला। पुलिस के पास एक व्यक्ति दौड़कर जाता है। वो वहां पर जाकर कहता है कि मेरे नाम पर एक फर्जी कंपनी बनाई गई है। पुलिस वालों को अपना पैन कार्ड देता है और कहता है कि मेरे पैन कार्ड पर रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी नंबर लिया गया है। पुलिस वाले सब कुछ देखते हैं, जांच करते हैं और इसके बाद वो देखते हैं कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसको पुलिस वाले नोट करते हैं और उस मोबाइल नंबर की छानबीन शुरू करते हैं। वो जीएसटी डिपार्टमेंट जाते हैं, वहां पर जाकर जानकारी निकलवाते हैं और तब उनको पता चलता है कि इस एकमात्र मोबाइल नंबर पर चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कई अलग अलग शहरों में कंपनी को खोला गया है। अलग अलग कंपनी रजिस्टर्ड है। अब पुलिस वालों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वाले जिन कंपनियों को खोला गया था उसके एड्रेस पर जाते हैं। जब वे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वहां पर वाकई में कोई कंपनी तो है ही नहीं, केवल फर्जी एड्रेस दिया गया है। अब पुलिस वाले मोबाइल नंबर की छानबीन करते हैं। मोबाइल नंबर की छानबीन करते करते मोबाइल नंबर के जरिए वे पहुंचते हैं यासीन शेख नाम के एक आदमी के पास। अब यासीन शेख को पकड़ते हैं, वहां पर पूछताछ होती है तो यासीन शेख जो खुलासा करता है वो सुनकर जीएसटी विभाग, भारत सरकार का खुफिया तंत्र, पुलिस वाले सबका होश उड़ जाता है। यासीन शेख कहता है कि पूरे देश भर में हम एक कंपनी के जैसे काम करते हैं। हमारे साथ लगभग पूरे देश में 50 लोग जुड़े हैं। और इसके बाद यासीन शेख बताता है कि कैसे हमने 2600 अलग अलग कंपनियों को बनाकर खड़ा कर दिया। सरकार की नजर में हमने 2600 कंपनियों का 15,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया और सब कुछ मात्र पिछले 4 से 5 साल के दौरान हमने करके दिखाया है। पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि 2600 कंपनियां जो बनाई गई हैं वो 2600 कंपनियां फर्जी हैं और उनके जरिए 15,000 करोड़ रुपया कमाया गया है या फर्जीवाड़ा हुआ है। अब फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है तो दैनिक भास्कर ने इसको समझाते हुए एक रिपोर्ट बनाया है जिसमें बताया गया है कि कैसे जीएसटी रिटर्न के नाम पर 15,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में समझाया है कि जो कंपनी चल रही थी जलसाजों की, उसको 2 टीम में बांटा गया था। एक टीम जो लोग सड़क पर गरीब हैं, घूमते हैं, नशा वगैरह करते हैं, उनके पास जाती है, उनको 1,000 रुपया, 1,500 रुपया देती है और उनका आधार कार्ड
बनवाती है। अब नशेड़ी लोगों को ज्यादा मतलब नहीं, उनको 1000 रुपया मिला, उनको नशे के लिए उनको पैसा मिला, वे अपना जाकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं। अब जब आधार कार्ड बन जाता है तो वो टीम ऑनलाइन तरीके से जो रेंट का एग्रीमेंट है और बिजली बिल, इन दोनों को निकालती है। अब इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है कि जो भी बिल वगैरह होता है उसको एडिट करके जीएसटी के लिए अप्लाई किया जाता है, कंपनी बनाने के लिए अप्लाई किया जाता है, और इसके बाद कंपनी बनाकर जीएसटी नंबर लिया जाता है। और अब पहली टीम का काम यहां पर खत्म होता है। अब आती है दूसरी टीम, वो जो कंपनी बनाई गई है फर्जी तरीके से, उसको 80,000 से 90,000 रुपए में खरीदती है। वो कंपनी खरीद लेती है। अब खरीदने के बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं आईटीसी, जिसका पूरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके जरिए अप्लाई किया जाता है जीएसटी रिटर्न के लिए, और उसका पैसा जो आता है वही पैसा इनकी कमाई का जरिया है। अब जो पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा गया है, इस गिरोह की कहानी सुनकर सबका होश उड़ गया, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपया की ठगी की गई। 2600 कंपनियों को सरकार की नजर में खड़ा कर दिया गया, और 15,000 करोड़ का साम्राज्य इसके जरिए खड़ा हुआ, और पुलिस को पता तक नहीं चला। पता कब चला? जब एक आदमी जाकर शिकायत करता है, खुद वह कहता है कि मेरे नाम पर फर्जी कंपनी बनाई गई है, और इसके बाद एक मोबाइल नंबर मिलता है, और उसी मोबाइल नंबर के जरिए इन 2600 कंपनियों का राज और 15,000 करोड़ के साम्राज्य का खुलासा होता है। फिलहाल पुलिस आगे जांच कर रही है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कुछ लोग अभी भी फरार हैं। सबको पकड़ने की कोशिश चल रही है। आगे जो भी और तमाम जानकारी, जो भी कुछ नया बड़ा अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।